अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को नाज़नीन परवेज के घर जाकर संतृप्त परिवार को सांत्वना दिया। उन्होंने अपराधियों को जल्द पकड़ने का निर्देश भी पुलिस कप्तान को दिया है। मालूम हो कि शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई धतकीडी सुनार लाइन की रहने वाली नाज़नीन परवेज के गले से सोने की चेन छिनतई करने आए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। रविवार को कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने उसके आवास जाकर ढांढस बंधाया और घटना की निंदा की। उन्होंने एसएसपी को जल्द से जल्द मामले में उद्भेदन का निर्देश भी दिया। देखिए, ये बहुत ही दुखद है, बहुत निंदनीय है और जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसको बेनकाब कर उसको कड़ी सजा मिले। इसके लिए कल हमने डीसी को, एसएसपी को सर्किट हाउस में बुलाया है और हम बातचीत करेंगे कि कैसे जमशेदपुर शांति प्रिय जमशेदपुर हो, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जमशेदपुर को अशांत की कोशिशें चल रही हैं। कुछ कोशिश राजनीतिक रूप में चल रही हैं, कुछ कोशिशें अपराधियों द्वारा चलाई जा रही हैं। तो जमशेदपुर शहर बहुत शांतिपूर्ण शहर है। इस तरह के गंदे काम नहीं होने चाहिए और जो लोग ने भी इन कांडों को किया है उसका उद्भेदन सही हो, पुलिस कड़ाई से काम करे और अपराधियों पर लगाए, इसकी व्यवस्था मजबूती से सुनिश्चित करवाने का। कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष मतों के विभाजन को रोकने एवं विध्वंसकारी ताकतों को रोकने के लिए एक समान सोच के लोग एकजुट होकर गठबंधन बनाते हैं। वे रविवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने के पीछे बिखराव पैदा करने वाले एवं विध्वंसकारी तत्वों को करारा जवाब देना। उन्होंने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छे दिन की बात करने वाली भाजपा की कथनी और करने में फर्क साफ नजर आने लगा है। मतों का विभाजन नहीं और ऐसे परिप्रेक्ष्य में मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सभी समान सोच के लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर गठबंधन कर चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए, ताकि जो समाज में बिखराव पैदा करने वाले लोग हैं, जो समाज में रास्ता के विरुद्ध के लोग हैं, जो विध्वंसकारी लोग हैं और मानसिकता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को राजनीति करने वाले लोगों की मानसिकता है, वैसे लोगों को करारा जवाब दिया जा सके। बहुत आशा हूँ कि गठबंधन होगा और धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन नहीं हो पाएगा। जेएमएम के अलावा चूंकि ये एक तो रणनीति का हिस्सा है, दूसरा मैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हूं, चूंकि ये पार्टी का नीतिगत मामला और इसका दायित्व प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी के हाथों है, इसलिए इस पर मैं कोई आधिकारिक बयान देने में सक्षम नहीं हूँ। फिर भी व्यक्तिगत तौर पे ये जरूर कह सकता हूँ कि जितने भी धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनको अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्याग कर एकजुट होकर धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए, सामाजिक न्याय और समरसता को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठना चाहिए, मिलना चाहिए और चुनावी रणनीति तैयार चाहिए। उधर राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने कहा कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने के मार्ग में कई बाधाएं आ रही हैं और सीटों का समीकरण बिगड़ रहा, इसलिए हमें 81 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु ने कहा कि हमें सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कारण पूछने पर उन्होंने
कहा कि महागठबंधन पर बातें तो चल रही हैं, पर समीकरण उलझता जा रहा है। जेएमएम, आरजेडी और जेडीवी से गठबंधन के बाद सीटों पर उलझन बढ़ रही है। 81 सीट पर हमारी तैयारी है और 81 सीट पर लड़ने की बात शायद उन्होंने नहीं कही है, मगर अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने कहा तो देखिए ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं और वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, उसको पूरा अधिकार निर्णय लेने के लिए आप किसी के साथ जाएंगे, किसी के साथ अलायंस करेंगे, नहीं करेंगे, अकेले जाएंगे, उसका निर्णय है। अब जो मेरी जानकारी है, उनका लड़का जो मुख्यमंत्री आज के दिन में, उनसे बातचीत दिल्ली में पिछले दिनों एक राउंड की बात हुई है और हमको जरूर अपने अपने विचार को दिया है, हमारे तरफ से भी। अब फाइनल शेप आने में थोड़ा समय लगेगा और हमको लगता है कि थोड़ा दिन और इंतजार करिए, फिर देखा जाए क्या होता है। देखिए बड़ी स्वाभाविक है, हम लोग 81 सीट पर हम लोग को भी तैयारी करना पड़ेगा ना। हम पहले शुरू से कह रहे हैं, या होती भी तो हम छोड़ेंगे, आज तो पता नहीं है, तो आज से तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना कोई को, उसको हम छोड़ दिए भाई कि भाई ये अलायंस में चला जाएगा। इसलिए 81 सीट में तैयारी करना तो निहायत जरूरी है। उसके बाद निर्णय होगा कितनी सीट पे और कौन सीट पे। आज से पता चलता तब तो हम लोग समझ सकते थे भाई ये चलो अलायंस में जा रहा है, ये आदमी सो गया यहाँ कवर का, और ऐसी स्थिति तो है नहीं। इसलिए स्वाभाविक है कि 81 सीट पे तैयारी करनी पड़ेगी आपको। 37वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 12 अक्टूबर तक होगा। प्रतियोगिता में 28 टीमें भाग ले रही हैं और करीब 600 खिलाड़ी विश्व के सबसे तेज खेल में हिस्सा लेंगे। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन में दी गई। 7 तारीख से 12 तारीख तक 37 जूनियर हैंडबॉल तो करा रहे हैं और इसकी तैयारी करीब हो गई है और झारखंड बनने के बाद ये हैंडबॉल का तीसरा एक बड़ा इवेंट जिसमें पूरे देश के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। भानु माझी नामक एक युवक की कदमा राणा प्रताप पथ के लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर चाकू की नोक पर लोगों को दाने का आरोप। भानु माझी नामक युवक द्वारा पिछले कुछ समय से कई लोगों को डराने धमकाने का आरोप है। कदमा राणा प्रताप पथ पर भी उसने रविवार को कुछ लोगों को चाकू का भय दिखाकर डराया धमकाया। वहां के लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है पहले भी वह जेल की हवा खा चुका है। दिनों से क्षेत्र में अशांति फैला हुआ है। चाकू पे महिलाओं के साथ जबरदस्ती चेन छिनताई वगैरह काम कर रहा है। हमारे पहले भी लड़का जब पकड़ा गया, बस्ती वालों ने उसको पकड़ा है तो पता चला कि ये लड़का जेल जा चुका है। और बारीडीह के रहने वाले 60 वर्षीय पानु देवी को रविवार की सुबह एक अनियंत्रित ऑटो ने ठोकर मारकर